नाज़रीन, अवाम कहते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। जवाब आता है कि महंगाई इंटरनेशनल मसला है। अवाम पूछते हैं बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो जवाब आता है हमारे यहाँ दीगर ममालिक से कीमतें कम हैं। अवाम जब पूछते हैं आटा, घी, चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, तो जवाब आता है अमरीका और लंदन में महंगाई हमसे ज़्यादा है। अवाम कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो जवाब आता है कोरोना वबा की वजह से ऐसा हुआ है। अवाम जब कहते हैं कि टैक्सेस की भरमार ने ज़िंदगी जेरन कर दी है, तो जवाब आता है निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है। जब अवाम कहते हैं कि रिलीफ मिल नहीं रहा और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जवाब आता है पिछली हुकूमतों के कर्ज़ उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ रहे हैं। जब अवाम कहते हैं कि करप्शन बढ़ चुकी है, रिश्वत का कल्चर परवान चढ़ है, तो जवाब आता है वज़ीर आज़म ईमानदार है। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, मगर हुकूमती दावों के बरक्स एशियाई तरक्याती बैंक कुछ और ही कह रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा होगा। महंगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा करार दिया है। एक तरफ ADB एशियाई तरक्याती बैंक आने वाले दिनों में महंगाई होने का इंदिया दे रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है और इस मिनी बजट के ज़रिए अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। अब अगर मिनी बजट आ जाता है तो इसके बाद महंगाई की परवाज़ जो है ये आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगी और गरीब तबका फाकों की नौबत तक पहुंचेगा। गुर्बत कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को करना क्या चाहिए, मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर बड़ी तनकीद करते हैं सब लोग हुकूमत पे, टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी बड़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आम आवाम भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। चले 5 रुपये फ़ी लीटर कम हो गई है, इस चीज़ को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इसमें हुकूमत का कमाल क्या है और इससे क्या महंगाई वाकई कम होगी? क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपया लीटर भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ को जो है ना वो पर लग जाते हैं, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब 5 रुपया अगर कम हुआ है तो महंगाई कम होगी क्या? देखिए, आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये जो कमी की है ये 15 रोज़ के लिए है, लेकिन अगर आप इसकी तफसील में जाएँ तो आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई थी उसका पूरा फ़ायदा हुकूमत ने आवाम को मुंतकिल नहीं किया है। अच्छा। बल्कि टैक्स चोरी के नुकसानात को बदस्तूर जो है वो पूरा कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह से। क्योंकि एक तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया है, दूसरे GST भी उन्होंने बढ़ाया है पिछले वक्त के मुकाबले में, यानी ये पूरी कमी का फ़ायदा नहीं पहुंचाया, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन पेट्रोल लेवी तो अभी कह रहे हैं कि 4 रुपये अभी हर महीने बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 30 रुपये तक लेके जानी है। डॉक्टर साहब, तब क्या बनेगा? देखिए, वो तो हमारे बजट में इन्होंने 610 अरब रुपए मंजूर किए थे। हाँ, अगर आपको याद हो, बिल्कुल। और उसी में 30 रुपए रखा गया था। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी या तो IMF की शराइत है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। IMF की शराइत नहीं है, खुदा के लिए आपकी अपनी हरकतें हैं। जब आपने 610 अरब रुपए रखा पेट्रोलियम लेवी में 12 महीने में, तो 50 रुपये महीना बनता है। अब IMF कह रहा है जी 7 महीने हैं तो आप 350 अरब रुपए ले आए, तो उसमें IMF कहाँ से आ गया? ये अपनी हमारी जो पॉलिसियां हैं वो बुनियादी तौर पर है अशराफिया की मईशत है। 610 अरब का जो हुकूमत ने रखा था, ये खुद की सोच से रखा था, खुद की प्लानिंग से रखा था, IMF का इसमें कोई रोल नहीं था। IMF का प्रोग्राम तो जनाब मुअत्तल है फरवरी 2020 से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने जो डिस्काउंट रेट कम किया था और जिसकी वजह से जो है ना वो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा, डिस्काउंट रेट कम किया था दुनिया में सबसे ज्यादा। वो मार्च से जून 2020 तक आपको याद होगा 13.25 से उन्होंने 7% पे ले आए थे। तो ये कमी की इसलिए थी कि आप IMF के प्रोग्राम से बाहर रहे और इन्होंने 20 महीने तक अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया। आपने देखा फिर बेतहाशा कर्जे लिए गए बैंकों से, जिससे तिजारती खसारा आसमान पे पहुंचा। करंट अकाउंट डेफिसिट 14 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है और सिर्फ मई से अब तक 28 रुपया डॉलर में कमी हुई है। और लेकिन आपने देखा कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ, स्टेट बैंक ने जो है डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये तो वाज़ेह है कि आपने उसके प्रोग्राम को मुअत्तल इसलिए रखा था 20 महीने तक, जिससे मईशत तबाह हुई। और सबसे बड़ी तबाही जो थी वो ये थी कि आपने जून में जो मुज़ाकरात होने थे उसको मुलतवी कराया अक्टूबर में, और जो रोज 2 दिन में फैसला होना था वो आपने कई हफ्तों में किया।
जिससे मईशत में जो तबाही आई है। सब मिनी बजट में जो कह रहे हैं कि नए टैक्सेस लगाने हैं, अब नए टैक्सेस उन लोगों पे ही लगेंगे जो ऑलरेडी मेरे जैसे आप जैसे लोग टैक्सेस दे रहे हैं। अब सवाल जिनसे कोई ये पूछे कि आप टैक्स नेट का जो दायरा कार है उसको आप कितना बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ना कि हमारे जैसे लोगों पर टैक्स लगाए जाना। देखिए, आपने तो बिल्कुल सही हल पेश कर दिया। मैं आपसे बता दूं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जनरल सेल्स टैक्स है जो आवाम के ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं एक जुमला आपको ज़रूर बता दूं, ये अशराफियों को नवाजने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं। आवाम को कुचलने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको याद होगा मैं हल पेश कर रहा हूँ आपको। ये जो बोझ है ये तो आवाम पर जा रहा है, मगर इसका हल क्या है? देखिए, 2019 में तहरीक इंसाफ एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आई थी। उसमें जो टैक्सों की शरह थी वो दुनिया में कभी भी इससे इतनी कम शरह पे नहीं दिए गए, ना पाकिस्तान में। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि आप 1.5% टैक्स देकर अपनी प्रॉपर्टीज को चोरी के पैसे की है रेगुलराइज करा लें। मगर एक कानून बना था उसके अंदर, जो इश्तहार भी दे दिया गया था कि FBR को ऑथोराइज किया गया था कि जिन लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया और जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं और जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वो कहा गया था हम उनसे वसूल करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम उनका क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि उन असासों की डिटेल्स हमारे पास हैं। मैंने रिसर्च करके बताया कि आपको 900 अरब रुपया मिल सकता है। और अगर आप ये कानून को ना तोड़ें तो ये 900 अरब रुपया आप चोरों से ले लें और आवाम पर ये मिनी बजट ना लाएं। मैं क्यों कह रहा हूं कि 6100 अरब का हमारा टारगेट है इस माली साल का, और 270 अरब हम मिनी टैक्स में अपना टारगेट रखने जा रहे हैं। इज दिस प्रैक्टिकल? देखिए, बात ये थी कि पहले तो हम ये समझ लें कि 6100 अरब रुपया का हमने हदफ, रिवाइज हमारा हदफ है। और हमारी जो पोटेंशियलिटी है, जो सब दुनिया मानती है, प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, वो है 11100 अरब रुपया। तो ये जो 5000 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, ये इनकम टैक्स की मद में है। यानी मालदार लोगों से हम टैक्स नहीं ले रहे, उस नुकसान को हम पूरा कर रहे हैं जनरल सेल्स टैक्स से, बिजली के नरखों से, पेट्रोल के नरखों से। यानी मालदार लोगों से कानून तोड़ के या कानून नहीं बनाकर आप टैक्स नहीं ले रहे 5000 अरब रुपया। और लोगों पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, GST लगा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस। ये वो तबाही है। अशराफिया की मईशत, बेसाखी की मईशत जब तक रहेगी, इस किस्म की नाइंसाफी और जुल्म होते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो अवाम मिनी बजट आ रहा है, अगर कानून पर अमल करें। मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगा हुआ है, हुकूमत को पता है, उसने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, चोरी का पैसा है, उस पर टैक्स लेते में क्यों शर्माते हैं? यानी आप करोड़ों रुपए लोगों को, 22 करोड़ आवाम के ऊपर तो टैक्स डाल रहे हैं। उस चोर को जो खुद कहता है कि ये मेरा चोरी का पैसा है, मैंने इनकम टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, उसमें आप कौमी स्कीम है उसको एक खत लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन का, कि जी कानून के तहत आपने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, ये आपका जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, हम आपसे टैक्स ले रहे हैं उसके मुताबिक, और आप नहीं देंगे तो हम ये आप इसको कैश नहीं करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशा डॉक्टर शाहिद हसन साहब मेरे साथ थे।